अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में कौसर व्लॉग में खुशामदीद। आपने दाल तो बहुत सी खाई होगी, लेकिन बारबेक्यू जो है वो दाल जो है वो कभी नहीं खाई होगी। क्रीमी टेक्सचर वाली बारबेक्यू दाल और ये रंगीन चावल, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आइए इसको बनाते हैं। ये मूंग की दाल जो है वो मैंने धुली मूंग की दाल जो है इसको भिगो दिया था पानी में, और इसको क्या कहते हैं, इसको पकने के लिए रखते हैं। इसमें नमक और हल्दी डालूंगी इसमें, और इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमने अरहर की दाल भी जो है क्या कहते हैं डालनी है, लेकिन अरहर की दाल ज़रा देर से गलती है, तो मैंने उसको भून लिया था और उसके बाद ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था। तो ये हम क्या कहते हैं इसके अच्छी तरह से इसको भी हम थोड़ा पानी में भिगो देते हैं ताकि कोई इसके लम्स ना रहें। और जब हमारी दाल मूंग की दाल गल जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको रखते हैं जब तक हमारी दाल जो है वो गल जाती है। मूंग की दाल तो जल्दी गल जाती है। तो भी बस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मेरी प्यारे प्यारी सी जो किचन क्वींस होती हैं, जो किचन में काम करती हैं, वो क्वीनी होती हैं। बादशाह तो उनके शाम में आते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो झाग बनते हैं उसको निकाल देते हैं। और ये इसके बाद जो है वो इसके अंदर जो मिक्सचर डालेंगे हम, क्या कहते हैं, दही है हमारे पास में, दूध था, क्या कहते हैं 1/4 कप, और 2 टेबल स्पून दही, और 2 टेबल स्पून ही हमारे पास क्रीम। जो क्रीम बाज़ार में मिलती है वही ले लीजिए। अगर वो नहीं हो तो आप घर की क्रीम भी, जो दूध में से मलाई निकलती है, उसको भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसका मसाला बनाते हैं मज़ेदार लजीज सा। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। बस इतना ही आपने क्या कहते हैं इसको कूटना है, और दरदरा कूटना है। और ये हम अगर ग्राइंडर में क्या कहते हैं पीसते तो ये इतना सा, तो ये उसमें पिसता भी नहीं। तो ये हमारा जो है वो अच्छा दरदरा सा मसाला जो है जो हम दाल में डालेंगे, और लजीज मज़ेदार सी हमारी जो है वो बारबेक्यू दाल, क्रीमी टेक्सचर वाली, क्रीम वाली जो है वो दाल। इसके बाद चावल बनाएंगे। ये देखिए मसाला हमारा पीस लिया है हमने, इसको प्याले में निकाल दिया है। इसके बाद जो है वो हमने मटर है हमारे पास, आलू हैं और गाजर है, ये इनको काट लिया था हमने छोटे छोटे से क्यूब में। चावल तैयार करते हैं हम, और इसके लिए हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है ऑयल के अंदर, और थोड़ी सी प्याज जो है वो चॉप करके डाली है। ये छिलका भी आ गया था इसके अंदर, निकाल देंगे, ऐसा तो हो ही जाता है अक्सर। तो इसको हम भूनते हैं थोड़ा, ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ये तीनों जो वेजिटेबल्स हमने काटी हैं, आप इसके अलावा भी कोई आपके पास वेजिटेबल्स हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये रंगीन जो है वो हमारे चावल जो है वो तैयार हैं। इसमें नमक डालेंगे हम, और बॉइल्ड हमने चावल किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं हमने और कुछ नहीं डालना है, यानी इसके अंदर हमने मिर्चें मिर्चें नहीं डालनी है। बस क्या कहते हैं इसी तरह से हमने इसको पकाना है। आज मशीन भी लगाई थी, कपड़े धोने के लिए हमने मशीन लगाई थी। ये देखिए मशीन में क्या कहते हैं कपड़े धुल रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्या कहते हैं दाल चावल ही बना लेते हैं। तो कपड़े धुलते जा रहे हैं और फिर दाल चावल भी बनते जा रहे हैं। थोड़ा टाइम इनको देते हैं, और थोड़ा टाइम जो है वो दाल चावल में लगा दिया। दाल चावल तो जल्दी से बन जाते हैं। कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसके साथ साथ जो है फिर उसके बाद जो है वो लंच करेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है क्या कहते हैं कपड़े धोने का। उसके बाद जो है वो लंच का टाइम आ जाएगा। कुछ कपड़े धुल गए हैं, जो पर्दे वगैरह थे क्या कहते हैं ये धुल गए थे, तो इसको जो है वो हमने लटका दिया है क्या कहते हैं सूखने के लिए। और बाकी कपड़े भी सूख रहे हैं। क्योंकि आज ही धूप निकली है कड़कदार, तो हमने कहा कि सोचा था कि कपड़े धो लेते हैं। ये क्या कहते हैं मेरे नवासे के कपड़े हैं, ये आते हैं, इसको भी हमने धोया था। तो क्या कहते हैं इसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने इसको
सुखाने के लिए डाल दिया है, स्पिन करके जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं गिर जाते हैं, तो इसलिए जो है बेड पर हमने इसको डाल दिया है। इसके बाद जो है बघार क्या होते हैं तैयार करते हैं अपनी दाल के लिए। हमने बघार तैयार करना है और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है हमने, और ज़ीरे के साथ साथ प्याज डाल दिए इसके अंदर। प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर टमाटर प्यूरी डालेंगे। आपके पास टमाटर हो तो वो काट कर डाल दीजिए, मैंने तो प्यूरी बनाई है। और ये अदरक लहसुन का क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक का पाउडर है, ये मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और इसमें जो है क्या कहते हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने काट कर इसमें डाल दी थी, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं। और उसके बाद जो है वो मसाला जो हमने पीसा था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। और ये हमारा जो है मसाला जब भुन जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा, तो हम दाल के अंदर डाल देंगे ये तड़का। तो व्यूअर्स, अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ये देखिए मज़ेदार लजीज से हमारी दाल तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है वो बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए इसमें जो है हमने एक कोयला लगा रख दिया है, उसके ऊपर तेल डाल दिया है और इसको बंद कर देंगे। और ये हमारा जो है वो बारबेक्यू दाल। अब इसमें जो मिक्सचर हमने दही क्रीम का तैयार किया था और मिल्क का, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इतनी लजीज कोई दाल बनेंगे, ये क्या रेस्टोरेंट में दाल मिलती होगी। इतनी मज़ेदार सी दाल हमारी बन गई है। और ये हमारे राइस भी तैयार हैं, और ये हमारी दाल है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी जो क्रीम है वो हम फिर डालते हैं इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है ये दाल और चावल जो है वो राइस तैयार हो गए हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।